अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम जो आपको उर्दू पढ़ाती है फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके मतलब जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से हमें हर पल ये इंफॉर्मेशन मिलती हैं अलग अलग ज़रियों से। तो पहल जो पुराना दौर था तो उस वक़्त इंसान की ज़िंदगी कैसे गुज़र बसर होती थी, वो एक तरह से सोचने की बात है। तो आजकल हर पल नई नई इजादें जो होती हैं जिससे हमें हर वक्त इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या, हमें एक सेकंड भी नहीं लगता है कि हम तक जो बात पहुँचती है वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें जिन चीज़ों से जिन ज़रियों से मिलती है वही हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है जिसका मतलब इंफॉर्मेशन का मतलब जो है इतलात, जो हमें हर पल हर एक की खबर हम तक पहुंच पाती है। तो कहते हैं कि एक वक्त था जब इंसान कुछ भी नहीं जानता था तो वो समझता था कि मैं ही मज़े में हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन आज जो है आज ये इसके बरक्स है, क्योंकि जो इंसान जितना भी जानता है, जिसके बारे में भी जितनी भी मालूमात होती है, वाकफियत होती है, उसको उतना ही फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आज किसी को खबर ना होगी किसी भी चीज़ की तो वो एक तरह से नुकसान में रह जाता है। तो इंफॉर्मेशन ये जो है 21वीं सदी जो है आज, इसे कहते हैं जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। क्योंकि जितना इंसान जानेगा फ़ायदे में ही रहेगा, क्योंकि ये इंसान का तजस्सुस है। वो हर पल एक तरह से ये जानने की कोशिश करता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ करना या होना, वो हर वक्त ये चाहता है कि इंसानी मतलब दिमाग की मदद से, ये दिमाग बनाया अल्लाह ताला ने, दिमाग की मदद से वो इजादात ऐसी ऐसी करता है कि हमें हर वक्त एक तरह से जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो अक्ल दंग रह जाती है कि इंसान ने ही ऐसी चीज़ें पैदा की। क्योंकि हम बाखबर और तरक्की याफ्ते माशरे में जो सांस ले रहे हैं, हर वक्त हमें हर लम्हा कोई ना कोई इतला मिलती है। तो पुराने दौर में इंसान की ज़िंदगी जिस तरह गुज़र बसर होती रहती थी, किस तरह से वो दीवानों की तरह उधर और इधर भटकता होगा, तो वो अगर ऐसी चीज़ें देखता तो वो फाड़ फाड़ कर वो देखता, या आवाज़ कोई सुनता तो किस तरह से उसे एक तरह से मतलब ज़रा सी आहट इंसानी या हैवानी चीख और धमाके से इसके पूरे बदन में सनसनी दौड़ जाती अगर वो ऐसी चीज़ें देखता। तो पहले जो है जिन आवाज़ों से मानूस हो चुका था, इनसे हटकर जो कुछ नज़र आया होगा उसको, तो वो फाड़ फाड़ कर इनकी तरफ देखता होगा। तो पहली बार कहते हैं कि ढालान से लड़कता हुआ गोल पत्थर जब सामने आया होगा तो इसकी हरकत और रफ्तार ने इसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये ऊपर से नीचे तक कैसे आया। और तो इस पत्थर के इस लड़क ने चलने और घूमने के अमल ने सोचने पर मजबूर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, पहिए की इजाद हुई। तो इंसान बेखबरी की दुनिया से बाहर आया। तो देखते देखते इंसान जो है पत्थर के अहद से, वो जो पत्थर मतलब उस वक्त वो काम में लाते थे, तो पत्थर के अहद से वो बाहर आया और दस्तकारी में की दुनिया में आया। फिर और इसके बाद मशीनी अहद में पहुंच गया। तो इसके बाद जितनी भी इजादात हुई, इंसान को इसमें एक तरह से बहुत फ़ायदा हुआ। तो फिर चनाचे हाथ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ कामों की मशीनें भी वजूद में आई। छपाई की मशीन, प्रिंटिंग प्रेस। तो हर वक्त इंसान ने क्या किया, कुछ ना कुछ इजाज़ात किए। ये किताबें, जराइद और अखबारात ने खबरों की फराहमी और खबर रसानी के मुश्किल अमल को भी रफ्ता रफ्ता आसान कर। तो इस तरह से भी हमें वाकफियत हासिल हुई, मालूमात हासिल हुई अखबारात के ज़रिए से। तो इंसान ने जितने भी दिन गुजारे, इंसान ने ये दुनिया जब तक कायम है तब तक वो खूब से खूब तरक्की तलाश में रहेगा। तो इसी तलाश और जस्तजू ने क्या चीज़ें पैदा, टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस, रेडियो, ट्रांसटर, सैटेलाइट, टेलीकैस, फैक्स, कंप्यूटर, केबल, नेटवर्क और इंटरनेट
تو ایسی ایجادات سامنے آئی جن سے ہمیں بہت اطلاعات، خبروں کی فراہمی، خبر رسانی، یہ سب دنیا میں ایک طرح سے جال بچھ گیا۔ تو اس طرح سے ہر وقت کہاں پر کیا ہو رہا ہے تو ہم تک یہ بات پہنچی۔ کہتے ہیں 1830 عیسوی میں ٹیلی گراف اور 1876 عیسوی میں ٹیلی فون کی ایجاد کے وقت یہ ضرور مطلب انسانی سوچا ہوگا کہ ہماری ایجاد آئندہ زمانے میں اضافی تبلیغ کے ساتھ دنیا کی راک، یعنی کہ اور چیزیں پیدا ہوں گی، اور چیزیں ایجاد کریں گے۔ انسان نے جو چیز پیدا کی اور بھی تجسس پیدا ہو گیا، اور چیزیں ہم ایجاد کریں۔ تو اس طرح سے ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہر وقت ملتی رہی۔ تو آج گھر کے ایک گوشے میں میز پر رکھا ہوا ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر ہمیں دنیا بھر کے معلومات ہر پل باخبر کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے دوسرے ممالک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہم تک وہ بات پہنچتی ہے پلک جھپکتے ہی۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں جیسے ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کی سکرین کو ایسے پر عطا کیے کہ دنوں کا فاصلہ لمحوں میں طے ہونے لگا۔ تیز رفتاری اور بر وقت عمل ترسیل نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں یعنی گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ان سے فائدے بھی حاصل ہوئے، لیکن اور ایجادات ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے یہ جو ہے موبائل جو ہے، ٹیلی ویژن جو تھا اس پر جو کچھ بھی ہم آج سارا کچھ موبائل میں بھی ہے، تو جس سے ہمیں ایک طرح سے ٹیلی ویژن کا بھی فائدہ ملتا ہے، اور باقی انٹرنیٹ جو ہے ان سے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آج ایک طالب علم ٹیچر کا ویٹ نہیں کرتا ہے، اسے کہیں پر بھی دقت ہوتی ہے تو انٹرنیٹ کے تھرو وہ اس کوشچن کا آنسر بھی نکال لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے۔ مگر اگر ہم اس موبائل کو فائدے میں رکھیں، اگر نقصانات میں رکھیں تو انسان کا دماغ خراب ہو جائے گا، تو اس کو ایک طرح سے وہ نقصان برے ہی کام دیکھے گا، بری ہی چیزیں دیکھے۔ لیکن جتنا ہم اس میں انٹرنیٹ اور موبائل کا استعمال کریں گے فائدے کے لیے، اتنی ہی ہمیں واقفیت حاصل ہوگی۔ آج انشاءاللہ اتنا ہی ہم پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ اور خدا حافظ۔